नमस्ते श्रोताओं, कोल रेडियो में आपका स्वागत है। मैं पंकज दुबे, मुख्य शिक्षा विद्यालय मुख्य शिक्षा परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय की साप्ताहिक खबरों के साथ। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी प्रवेश। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश 11 जून 2025 से शुरू हो गया है। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए CUET स्कोर अनिवार्य नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। NEP 2020 के तहत तीसरे वर्ष के बाद स्नातक कार्यक्रम को जारी रखना या छोड़ना। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा UGCF 2022 के तहत नामांकित छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट की आधिकारिक घोषणा की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप है। इस प्रक्रिया में छात्रों को चौथे वर्ष में जारी रखने के लिए अपनी सहमति देनी होगी। शोध या ऑनर्स डिग्री के साथ ऑनर्स करना या तीसरे वर्ष के बाद बाहर निकलना, 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के साथ कार्यक्रम समाप्त करना। छात्र हमारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी सहमति दे सकते हैं। विभिन्न शैक्षणिक परामर्श सत्रों के लिए समय सारणी जारी। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए शैक्षणिक परामर्श सत्रों PCP क्लासेस की शुरुआत की घोषणा करते हुए प्रश्न है, यह सत्र निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सेमेस्टर 3, स्नातक पाठ्यक्रम प्रोग्राम एंड ऑनर्स सेमेस्टर 3 और 5। शैक्षणिक परामर्श विभिन्न शिक्षण सहायता केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र 10 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और संबंधित अध्ययन केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। छात्रों को अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बैच विभाजन। मुख्य शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय ने तीसरे और 5वें सेमेस्टर के लिए BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन में नामांकित छात्रों के बैच विभाजन के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। मुख्य शिक्षा विद्यालय नॉर्थ कैंपस में कक्षाएं 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैच की जानकारी के लिए मुख्य शिक्षा विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें। OLDC अपडेट्स। अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में कार्यरत OLDC ने अपने उप शीर्षक CISBC के अंतर्गत विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। आगे की अपडेट के लिए कृपया OLDC की वेबसाइट देखें। हमारे YouTube चैनल कोल रेडियो पर आप OLDC की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीडिया लैब द्वारा बनाई गई विभिन्न छात्र अनुकूल सामग्री भी देख सकते हैं। OLDC ने छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य शिक्षा विद्यालय के परिसर में एक इन हाउस कॉल सेंटर सुविधा भी स्थापित की है। मुख्य शिक्षा परिसर और मुख्य शिक्षा विद्यालय के छात्र सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-118301 पर कॉल कर सकते हैं। विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पंजीकरण शुरू। CISBC का एक उप प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषा केंद्र CIFL शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विदेशी भाषाओं में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग और जर्मनिक और रोमांस अध्ययन विभाग के सहयोग से निम्नलिखित भाषाओं में पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं: चीनी, जापानी, कोरियाई, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और पुर्तगाली। शेष सीटों के लिए पंजीकरण अब शुरू हो गए हैं। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2025 से बढ़ाकर 20 अगस्त 2025 कर दी गई है। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक भाषा में उपलब्ध सीटों की संख्या सीमित है, इसीलिए प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को विस्तृत जानकारी और अन्य अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। CISBC OLDC में कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन शुरू। शिक्षार्थियों के लिए एक अवसर के रूप में CISBC ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन भी खुला है। अधिक जानकारी और नामांकन संबंधी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। सभी शिक्षार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग एंड इट्स एप्लीकेशन का तीसरा बैच 20 अगस्त 2025 से शुरू होगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड GST
का दूसरा बैच 25 अगस्त 2025 से शुरू होगा। अधिक जानकारी और नामांकन संबंधी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट देखें। इस साप्ताहिक अपडेट्स के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।